कि अगर आप दिल्ली का प्रोफाइल देखें तो जो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है लोकसभा के चुनाव में, उतने ही परसेंट, लगभग 55-56% लोग विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को भी वोट करते हैं। तो क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये? लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिलता है और विधानसभा के चुनाव में वो जम करके 56% हो जाता है। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट मिलता है और विधानसभा के चुनाव में वो घट के 36% हो जाता है। यानी वो 56% है जो अरविंद केजरीवाल के साथ भी, वही 56% जो मोदी के साथ है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखिए आशुतोष जी, पहले हो सकता है एक पहलू हो, लेकिन ये आगे अब वो एक पहलू नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है। आप 56-18 वाला शायद आप वाले तो यही देखते होंगे कि 56 अब उनका हो सकता है, हो जाएगा। तो वो 56-18 का पुराना 14 और 18 वाला, 14-19 वाला फॉर्मूला शायद अब लागू ना हो। नंबर 1। नंबर 2, एक व्यक्ति कह रहे थे यहाँ पे कि देखिए डराने वराने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये काम किया है, ये करवाया है, आज जो किया है सूर्या के नेतृत्व में, तो हमको लगता है भारी मूर्खता कर दी। डरना, ये डराने की चीज नहीं है, ये डरे हुए लोगों के समूह का एक, समझिए कि एक जो कुछ हुआ है आज, वो डर गए हैं, शायद डर गए हो कि 18 वाला 56 न हो जाए। वो डर गए हैं कि ये जो राष्ट्रवाद के ऊपर ये जो आदमी 70 जगह दिल्ली में तिरंगा फहरा देता है, ये आदमी जो कि कश्मीर के ऊपर क्या सवाल उन्होंने किया, केजरीवाल ने कहा कि आप बताइए कि 13 साल के राज में आपने कितने कश्मीरी पंडितों को वहां बसा दिया वापस। ठीक है, तो ये जो पलट देने की जो क्षमता है केजरीवाल एंड पार्टी में, वो बीजेपी के प्रोपेगेंडा मशीन को बराबरी से लड़ सकते हैं। और शायद ये जो मैंने पहले जो आपको कहा कि भारतीय जनता, आगे क्या होगा मैं नहीं कहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग समझता है कि देखो जी, ये राष्ट्रवाद में भी घुस रहा है आदमी, ये तो कहता है कट्टर हिंदुत्व का भी समर्थक हूं मैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था, मैं तो कट्टर हिंदुत्व की बात मानता हूं, और कट्टर हिंदुत्व अपना उनका डेफिनेशन है। तो ऊपर से ये वेलफेयरिस्ट है, मतलब बिजली पानी सड़क सब फ्री 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 फ्री, जो भी फ्री। तो ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है। शायद वो जो डर है, वो डराने से ज्यादा मुझे लगता है जो उनके बीजेपी के अंदर का जो डर है उसको दिखाता। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती हो कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो शायद उनका जो है ना सिक्का खोटा हो जाएगा आगे आने वाले दिनों में। ये डर है। प्रिया, क्या ये हाइपरबोलिक नहीं है क्या? दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, और अगर आप उत्तराखंड जोड़ लीजिए जहां इनको 3% वोट मिला है, तो 5 लोकसभा की सीटें। कुल मिला के 25-26 लोकसभा की सीट के नेता अरविंद केजरीवाल माने जा सकते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है जो 543 सीटों के नेता है, 303 से ज्यादा लोकसभा की सीटें उनके पास है। तो ये जो लोग कहने की कोशिश की जा रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी के बीच में आप संघर्ष होगा, ये कितना सतही है और कितना इसमें सब्सटेंस है? नहीं, आपने सही कहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी पैन इंडिया पार्टी है। अरविंद केजरीवाल का आपने बताया आम आदमी पार्टी बिल्कुल सीमित है, कोई 20 लोकसभा सीट से मुश्किल से, तो बैटल इक्वल नहीं है। और अरविंद केजरीवाल को एक पैन इंडिया पार्टी करने में उनको 2 साल में नहीं होगा, उनको लगेंगे 5-10 साल, ये लॉजिक कहता है। लेकिन जैसे कि उन्होंने पंजाब जीता, पंजाब में ना उनका कोई बेस था, ना उनका कोई मतलब भगवत मान का हम जानते हैं लोकल लीडर थे, लेकिन वो मास लीडर नहीं थे, वो अपने क्षेत्र से सीमित थे, मतलब उनका इतना वो पकड़ नहीं थी। जीता तो केजरीवाल नहीं था ना, केजरीवाल मॉडल ही लोगों ने दिल्ली मॉडल दिखाया, लोगों को केजरीवाल की बातें दिखाई, और प्रॉक्सी तो केजरीवाल मतलब भगवत मान थे, लेकिन क्योंकि उनको लोकल लीडर चाहिए था। लेकिन चुनाव तो सब सहमत होंगे कि केजरीवाल ने जीता, भगवत मान ने नहीं जीता। तो अगर वो पंजाब जैसा स्टेट जीत सकते हैं जहाँ पे पार्टी थोड़ी बिल्कुल ना के बराबर हो, तो फिर वो गुजरात में क्यों नहीं सेन कर सकते, हरियाणा में क्यों नहीं कर सकते? एक तो लॉजिक कहता है कि नहीं, उनको कार्डर चाहिए, उनको लोग, उनके कैंडिडेट्स भी नहीं थे पंजाब में। आपको पता है कि एक मोबाइल शॉप का ओनर बना, कोई जो झाड़ू देते थे उनका
बेटा बना, एक एनजीओ लेडी बनी, इस तरह के लोग बने थे जो कैंडिडेट्स बने और वो जीते मतलब किसके स्वीप पे? केजरीवाल के स्वीप पे। ये तो मोदी जी के बारे में कहा था कि मेरे को याद है मिलिंद देवरा ने कहा था कि अगर कोक की बोतल भी खड़ी हो जाए ना मोदी के नाम पे, वो जीत जाएगी, क्योंकि मोदी के नाम पे स्वीप थी। अब ये केजरीवाल के नाम पे ऐसी ही स्वीप आ रही है, तो क्या पता अगर मोदी के अगर कोई 2 साल में कुछ ऐसा होए कि लोग चेंज चाहते हैं, तो वो चेंज सिर्फ केजरीवाल होगा, केजरीवाल के नाम पे ही आएगा। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी कुछ इतना 2 साल में कुछ इतना चमत्कार कर देगा। ममता बनर्जी तो बिल्कुल ही सीमित है वेस्ट बंगाल में। तो ये डर जरूर है। और जो सतीश जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की ही गेम खेल रहे हैं और उससे शायद ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं, क्योंकि न्यू कमर है, उसी के फेवर के साथ खेल रहे हैं। वही गेम है, कट्टर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, नेशनलिज्म, फ्रीबी, ये सब मोदी का गेम है, अरविंद केजरीवाल भी खेल रहे हैं। तो डरते हैं बीजेपी, तो फिर अरविंद केजरीवाल की राइज एंड राइज से डर रहे हैं मेरे ख्याल में। लॉजिक कहती है नहीं, अभी टाइम लगेगा, 10 साल लगेंगे, लेकिन चमत्कार होते हैं। स्वीप्स ऐसे ही तो होते हैं ना। इंदिरा गांधी हारी कैसे? मोरारजी देसाई कौन था? अरविंद केजरीवाल तो उससे ज्यादा मेरे ख्याल करिश्मेटिक लीडर है। तो ये भी तो ये अचानक अननोन का डर है, और वो अननोन के डर में केजरीवाल का शक्ल आता है, इसलिए मनोज जी बीजेपी क्या सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।